हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो पक्षी कैसे, देखो पानी पीने आए हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। वो देखो उड़ गया ना, ये देखो ऐसे ही आते हैं ये पानी पीने। मैं इनके लिए डेली पानी भर के रखती हूँ, बेचारे प्यासे प्यासे थे इतनी देर से। तो मैंने उनके लिए ठंडा ठंडा पानी रख दिया छत पे आके। वो जो मैंने वो मिट्टी का बर्तन है ना जिसमें मैं पानी रखती हूँ, तो वो वेट कर रहे थे कब आएगी, उनको प्यास लग गई होगी ना, तो मैंने उनके लिए पानी रख दिया। आते ही मतलब, और चुपके आ रहे, डर रहे मेरे से कि कहीं पकड़ ना ले। तो सारे छतों पर ना लाइन लगा के बैठ जाते हैं। जैसे प्यास तो लगती है ना, गर्मियों का टाइम है तो वो छतों में ऐसे बैठ जाते हैं। देखो अभी भी छत में बैठा हुआ देख रहे हैं मुझे। तो मैं उनके लिए पानी लेके, मैंने सबसे पहले मैं छत में आई, मैंने पानी चलाया तो उनके लिए पानी रखा पीने का। मतलब प्यास लगे तो अब चीची 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 आवाज़ करने लग जाते हैं। वो समझ जाते हैं मैं छत में आ गई, अब पानी पुनी मिलेगा पीने का। और चुपके नीचे बैठे हुए थे, पी रहे थे मतलब। और तब तक जैसे मैंने दिखाया तो एकदम से उड़ गई चिड़िया। कबूतर चिड़िया सब आते हैं छत में, पक्षी। अब देखो छत में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं सोच रही हूँ किस टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ। कुछ सोच रही थी, सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ क्या बनाऊँ। आज मैंने अपनी लत्तू से बात करी तो वो बोलना सीख गया, आजकल बोलने लग गया मेरा ओजस। बात करता है मतलब। तो मेरी बेटी सिखा रही थी उसको हेलो गाइस बोलना, तो हेलो गाइस बोलना सीख गया आजकल थोड़ा थोड़ा। अब बड़ा होने लग गया ना, अब चलने लग गया है तो थोड़ा मतलब जिद्दी बहुत है। अगर कोई चीज़ हाथ में पकड़ लेगा और छीनो तो रोने लग जाएगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाएगा। तो ओजस से मैंने बात करी, उसकी एक छोटी सी वीडियो लगाई अपनी स्टेटस पे। और क्या बोलते हैं कि छत में आई हूँ, ठंडी हवा चल रही है, नीचे घुटन सी होने लग जाती है नीचे रह के। अब कोई सोच रही थी कोई सॉन्ग याद करूँ, कोई याद ही नहीं आ रहा कोई प्यारा सा सॉन्ग। बड़े दिनों से गाया नहीं है ना मैंने कोई सॉन्ग, अभी मैं याद कर रही हूँ कौन सा सॉन्ग गाऊँ। मैं भी यूट्यूब पे सर्च भी कर रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सोच रही थी कोई प्यारा सा सॉन्ग याद करूं, लेकिन कौन सा सॉन्ग याद करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी, ये तो मैंने गा दिया था शायद पहले। ये सॉन्ग, ये वाला सॉन्ग नहीं गाऊंगी, कोई दूसरा सॉन्ग याद करती हूँ। राजेश खन्ना का सॉन्ग याद करूँ, राजेश खन्ना का। हाँ वो बहुत अच्छे स्टाइल थी राजेश खन्ना की, अपने टाइम में नंबर 1 हीरो थे। जो बोलते थे ना कि जैसे हीरो में भी होता है कि कौन सा हीरो स्टार सबसे बड़ा स्टार है, तो उस टाइम पे राजेश खन्ना का भी अपना एक टाइम था। देखो याद आई जाती है, बड़े बड़े स्टार थे ना, तो उनका अलग ही अंदाज था, मतलब गाने गाते थे या कुछ भी, अपनी अलग ही स्टाइल थी। तो कौन सा सॉन्ग याद करूँ मैं, मुझे अभी कोई सॉन्ग याद भी तो नहीं आ रहा। एक फ़िल्म थी उनकी, आनंद फ़िल्म थी, बहुत पुरानी थी, जिसमें एक गाना था, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। मुझे इतना ही याद है देखो, क्योंकि शायद ये मूवी बहुत पुरानी मूवी है ना, तो उसमें इनको कैंसर हो जाता है शायद। तो वो समुद्र के बीच पे जाते हैं, ऐसे गुनगुनाते हैं, गाने को गाते हैं, और क्या बोलते हैं कि अपने मूवी में आखिरी स्टेज पे होते हैं। तो ये मूवी देखी थी मैंने बहुत पहले, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन उससे बहुत अच्छी, मतलब ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट फिल्म मूवी थी, बहुत ही अपने टाइम की बहुत ही हिट मूवी थी। तो जो पुराने सॉन्ग होते हैं वो दिल को छूने वाले होते हैं ना, कि इंसान का पता नहीं होता लाइफ का कब क्या हो जाए, एकदम से करोड़पति अरबपति बन जाए, एकदम से गरीब हो जाए। अब देखो गरीब इंसान को तो टेंशन नहीं है, देखो ना, तो मीडियम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो गरीब थोड़े से गरीब हो जाए और थोड़े से अमीर हो जाए, लेकिन अमीर लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है भैया। क्योंकि उनको गरीब होने की टेंशन रहती है कि कहीं गरीब हो जाएंगे तो, क्योंकि भाई मार्केट में नाम होता है, वैल्यू होती है, तो इस वजह से उनको हमेशा टेंशन रहती है कि भाई अगर गरीब, देखो नीचे से सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जाओ धीरे 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 तो दिक्कत नहीं होती, कोई एकदम से सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाए और एकदम से नीचे गिर जाए तो टेंशन हो जाती है ना। तो ऐसे ही होता है लाइफ का। तो तभी तो बोलते हैं ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं। तो इसी को तो लाइफ बोलते हैं, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं सोच समझ के चलना चाहिए, अपना धीरे धीरे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और एकदम से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो धड़ाम दनी नीचे भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए मतलब ज़्यादा धीरे भी मत चलो,
मतलब थोड़ा सही चलो मीडियम अपने हिसाब से, लेकिन बढ़ते रहो आगे, इस तरीके से होना चाहिए ना इंसान को। और इंसान का तो यही है मतलब, ये चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ मतलब, तो इसीलिए तो मैं खुश रहती हूँ मुझे कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। क्या चाहिए जीने के लिए, जितना चाहिए उतना मेरे पास में है। रहने के लिए घर है, अपना बुढ़ापे के लिए मैंने थोड़ा बहुत रखा हुआ है कि मेरे को किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, हाँ ये होता है, ज़रूरत तो इंसान को पड़ ही जाती है, चाहे पैसा भी हो और इंसान बीमार है, कोई दिखाने वाला देखने वाला नहीं है, तो क्या करेगा इंसान, ऐसे ही रह जाएगा ना अंदर। एक बार ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड ने, मेरे को पता ही नहीं चला मेरे हस्बैंड को कि मैं बीमार हूँ। मैं अंदर कमरे में थी और मेरे हस्बैंड सीधा ड्यूटी चले जाते और सीधा ऑफिस से घर आते और पता ही नहीं चला उन्हें कि मैं बीमार हूँ। और फिर जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया, एक दिन मेरा फ़ोन मतलब स्विच ऑफ हो गया क्योंकि मैं चार्ज भी नहीं किया था मैंने फ़ोन। तो मेरी बेटी को तो हो गई टेंशन कि मम्मा को क्या हो गया। फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया अपने पापा को कि पापा मम्मी का तो कुछ अता पता करो, मुझे तो होश ही नहीं थी, अंदर मैं ऐसी पड़ी हुई थी। फिर मेरी बेटी ने, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने पड़ोसियों को फ़ोन किया होगा कि भाई देख कर आओ ज़रा घर में, क्योंकि पता नहीं चल रहा था मेरा, क्योंकि मैं अंदर ही लेटी। अब मेरी आदत है मैं अंदर ही रहती हूँ रूम में, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा ऐसी लेटी पड़ी होगी, भाई मेरी नेचर ऐसी ही, ज़्यादातर मैं अंदर ही रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, मैंने खाना खुना भी नहीं खाया। फिर मेरी बेटी ने मेरे लिए बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगाया। लेकिन एक फैसिलिटी है कि हम खाना वगैरह घर पे मंगा सकते हैं या दवाई वगैरह भी मंगा सकते हैं ना, जैसे ब्लिंकिट से भी दवाई वगैरह मंगा सकते हैं, खाना भी हो तो वो भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो मेरी बेटी ने मेरे लिए सांभर और वो मंगाया, इडली सांभर और डोसा ऑर्डर करके भिजवाया। मेरे से खाया नहीं गया, थोड़ा थोड़ा खाया मैंने, लेकिन मैं ऐसी रही मैं मतलब। तो कई बार ऐसा होता है इंसान के पास पैसा होता है, लेकिन पैसा होते हुए भी जब मैं उठ ही नहीं पा रही थी, फ़ोन ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर क्या करना पैसे का। तो इंसान को सहारे की साथ की ज़रूरत तो ज़रूर होती है। देखो पैसा होता है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं होता। पैसा होते हुए भी कई लोग ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं मिलजुल के रहना चाहिए अपना, मतलब इंसान को एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का दुख सुख समझना चाहिए। इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, बुढ़ापे में तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। देखो चाहे कितने इंसान पैसे वाला करोड़पति अरबपति है, चाहे गरीब आदमी है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को कि भाई कोई तकलीफ़ हो, कोई कुछ हो, तो ये चीज़ है, उस समय इंसान ही काम आता है। देखो पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन इंसान भी काम आते हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना सबसे बना के रखनी चाहिए। और कल आती हूँ मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।